जोश, जुनून, शक्ति, जबरदस्त कौशल। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वायु शक्ति, वो भी जैसलमेर में होगी, फायरिंग रेंज में। भारतीय फजाइया जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर टू ग्राउंड रेंज में मश्क वायु शक्ति का इनकाद करेगी। इंडिया ने अपने सारे के सारे पत्ते सही खेले हैं और उनके सही पत्ते खेलने की सिर्फ एक बात है, that they are continuously politically stable. देसी जंगी तैयारे तेजस, परजंडा और धर्वो समेत 121 तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। ये हमारा वहम है कि पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं। ये सब कुछ होने से पहले भी हमें कोई नहीं देख रहा था, ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। कौन कहता कि पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है? हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गुलामी जमहूरिया है जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया? कहाँ है कानून? वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। हम एक और जिसे कहते हैं ना, एक लड़ाई में घुस गए हैं, एक लड़ाई में घुस गए हम, और ये एक ऐसी खतरनाक लड़ाई है पाकिस्तान के लिए। कोई कहता है ये बांग्लादेश दोबारा बनने वाला है, कोई कह रहा है मुल्क टूट जाएगा। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना, अब पाकिस्तान क्या करे, वो मुसलमान तो रहा नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो भारतीय सेना बॉर्डर ड्रिल कर रही है। बॉर्डर ड्रिल होता है मतलब आपको यदि किसी देश को संदेश देना हो, तो ये कभी भी आपने देखा होगा युद्ध होते रहते हैं या किसी देश के बीच विवाद होता है तो बॉर्डर ड्रिल शुरू हो जाती हैं, और ये ज़रूरी भी है। कब आपको अपनी सेना का टेस्ट लेते रहना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं जैसे परीक्षाओं से पहले टेस्ट होते हैं ना, तो वो टेस्ट होता ही है। और पाकिस्तान को इससे समस्या ये है कि पाकिस्तान बेचारे बॉर्डर ड्रिल कर नहीं सकते, क्योंकि बॉर्डर ड्रिल में भी ऐसा तो है नहीं कि जज्बा डालो टैंकरों में और टैंकर चलने लगेंगे, मिसालों के अंदर जज्बा भरो और वो चलने लगेंगी, जो कुछ बचा है वो और बॉर्डर ड्रिल में फूंक देंगे ये लोग। बॉर्डर ड्रिल एक तरह से अभ्यास मान लीजिए। अगर आपको किसी तरह का युद्ध लड़ना हो तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो ये बॉर्डर ड्रिल करना ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान के करीब हो रही है। तो पाकिस्तान को इससे लग रहा है कि कहीं भारत पीओके लेने की तैयारी तो नहीं कर रहा, और स्वाभाविक है यदि आपको किसी को मैसेज देना हो तो बॉर्डर ड्रिल ज़रूरी है। कभी भी देख लीजिए आप, जैसे रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, उससे पहले उसने बॉर्डर ड्रिल की थी। हाँ, इजराइल का जो हमास पर अटैक था वो बॉर्डर ड्रिल नहीं, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाया था, लेकिन रूस के पास समय था। हमेशा भी कभी दो देशों के बीच विवाद होता है तो बॉर्डर ड्रिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि युद्ध होने से पहले आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से अभ्यास करना है, वो सब चालू हो जाता है, और ये ज़रूरी भी है। हालांकि भारतीय सेना हमेशा से इस तरह की बॉर्डर ड्रिल करती रही है और ये पहली बार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर ड्रिल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। अब स्वाभाविक है, आप बॉर्डर ड्रिल कर रहे हो तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। ऑयल, तो ऑयल बिना तो आपका कोई भी हथियार आप मूव कर ही नहीं सकते, और पाकिस्तान के पास ऑयल है ही नहीं। उसकी यही स्थिति है पाकिस्तान की, क्योंकि 1-1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं, और आपको कई मिलियन खर्च करने पड़ेंगे बॉर्डर ड्रिल करनी है। क्योंकि आपको अगर किसी को संदेश देना तो आपको एडवांस से एडवांस लड़ाकू विमान, बेहतरीन टैंक और हर तरह के जो इक्विपमेंट आपके पास हैं, उन चीज़ों को आपको वहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो ड्रिल में तो काफ़ी खर्चा होता है, ये पाकिस्तान कैपेबल ही नहीं है इसके लिए, तो पाकिस्तान को इसलिए ये पीड़ा है। तो चलिए देखते हैं आगे पाकिस्तान का मीडिया इस विषय पर क्या कहता है। ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। चाइना के कुछ पैसे फंसे हुए हमारे पास, अदरवाइज कोई भी हमें नहीं देख रहा। ये हमने खुद सोच के रखा हुआ है कि सब लोग हमें देख रहे हैं। सब लोग हमें देख नहीं रहे, सब लोग हमें साइडलाइन कर चुके हैं, दीवार के साथ लगा चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है हमें। ना कोई हमसे बात करने को तैयार है, ना कोई हमारे यहाँ आने को तैयार है, ना कोई हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, ना कोई हमें लोन देना चाहता है, ना कोई और काम करना चाहता है। लेकिन हम जो है वो बस बने हुए चौधरी बने हुए, और हम समझ रहे हैं कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना बेकार चीज होके रह गए, हमारी किसी को जरूरत नहीं। कैसे बेकार कैसे हैं, कैसे इसकी क्या एग्जांपल देंगी? बेकार है जी पाकिस्तान, आज के दौर में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्योंकि इंडिया के साथ हमारी 75 साल की दुश्मनी है, तो अगर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है तो दैट इज व्हाई हम बेकार हैं, या कि और भी रीजंस हैं इसके? नहीं सर, इंडिया की बात नहीं है। इंडिया के लिए तो हम वैसे भी बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि बाकियों के लिए भी अब हमने मैटर करना छोड़ दिया है ना। हमारे पास क्या है,
हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पाए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं बनता जो हम किसी को दें कि हम कहेंगे जी हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को यहाँ के बिजनेस करना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं किसी और कंट्री से हमारे यहाँ आने के लिए बेचैन बैठी हो। यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं उसका ऑफिस तक जो दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में बनाने को वो तैयार नहीं है। और कई दूसरी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। किसी भी कंट्री को आप देख लें, चाहे वो ईरान हो, ईरान ने जो अपना वीजा फ्री कंट्रीज की है उसमें पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के लिए हम मैटर नहीं करते, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन पहले बल्कि लास्ट वीक कहीं जा रही थी तो मुझे वो एक वैसे अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी तो टैक्सी ली थी, तो वो जो मतलब करीम जो यहाँ पे चलती है वो कोई अफगानिस्तान का था ड्राइवर, और वो बुरा भला कह रहा था पाकिस्तान को कि मत पूछे, और वो कह रहा था जी मैं तो वापस जा रहा हूँ। 1 महीने में 2 महीने में कह रहा था वापस चले जाएंगे, हमारी तो इकोनॉमी आपसे बेटर है, हमारी तो करेंसी आपसे बेटर। मैंने कहा भाई 2 महीने क्यों रुक रहे हो, अभी निकल। तो दोस्तों पाकिस्तान को लग रहा है कि भैया कहीं इंडिया पीओके लेने की तैयारी तो नहीं कर रहा, लेकिन पीओके लेने के लिए भारत को बॉर्डर करने की ज़रूरत नहीं। बॉर्डर हमारी सेना करती ही रहती है, क्योंकि अभ्यास जारी रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास 2 हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। इन दोनों को काउंटर करना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कुछ सेनाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने कभी कहीं युद्ध ही नहीं लड़ा, तो उन्हें युद्ध का उतना अनुभव नहीं होता, उसके लिए थोड़ी बहुत बॉर्डर ज़रूरी होती है। अब जैसे कि हमारी सेना ने तो कई युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान को तो 4 बार ठोक चुके हैं, चीन से भी हमारा युद्ध हुआ है, तो हमें काफ़ी अभ्यास भी है इसलिए, और हमें तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन तो पैसे के मामले में तो बहुत आ गई, ये तो मानना पड़ेगा, इसे हम नकार नहीं सकते। पाकिस्तानियों की तरह करते रहो हमारे पास जज्बा है, ये बेवकूफ़ी होगी। चाइना वास्तव में ही इस समय ताकतवर है, हालांकि हथियार सिर्फ उसके पास कुछ ही हैं जो विदेशों से खरीदे गए हैं जो कैपेबल हैं, बाकी उसने जो बनाए वो तो सब कार्बन कॉपी हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान मानते हैं पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो तैयारी करना ज़रूरी है और चाइना को काउंटर करना है। पाकिस्तान हमारे लिए आज की तारीख में दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है का मतलब है कि उनकी सिर्फ जुबान चलती है, बाकी उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा कह सकते हैं कि पावर नहीं है उनके पास कि वो भारत का सामना कर सके।